हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं केमिस्ट्री के ऑनलाइन चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है। ये टॉपिक का नाम है हमारा इंडिकेटर्स। तो जो इंडिकेटर्स है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ये टॉपिक है वो हमारा है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इसको हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग आज सारे जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर पढ़ने से पहले जो हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं रिगार्डिंग इंडिकेटर, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों, व्हाट इज इंडिकेटर। सो बच्चों, अगर हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो बाय डेफिनेशन आता है यहाँ पर कि जो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच इंडिकेट्स कि वेदर अ केमिकल इज एसिड और बेस और बाय द फिजिकल पैरामीटर। तो यानी क्या होते हैं इंडिकेटर्स, वो सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट मतलब होता है बच्चों कि कुछ बताते हैं। जैसे हमारा क्या होता है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोगों ने सड़क पे देखा होगा गाड़ी चलते हुए, तो अगर उसको लेफ़्ट टर्न करना होता है तो वो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर जलाता है, अगर राइट टर्न करना होता है तो गाड़ी वाला राइट इंडिकेटर जलाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो गाड़ी के पीछे चल रहे हैं उनको पता चल जाए कि जो आगे वाली गाड़ी है वो अब बाएं मुड़ने वाली है या फिर दाएं मुड़ने वाली है। तो वैसे ही इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं दूसरों को। तो इसी तरीके से ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो भी इन्फॉर्म करते हैं कि जो हमारा केमिकल है वो एसिड है या फिर बेस है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि फिजिकल पैरामीटर्स, तो कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स की हेल्प से ये हमको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर बच्चों दो फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जिनका वो है हमारे, एक है हमारा कलर चेंजेस और दूसरा हमारा पैरामीटर है ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर की बात करने से पहले हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं कि एक टर्म आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो दो टर्म है हमारे, एक इंडिकेटर और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इस वाले सेशन में हम लोग केवल बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर से पहले बच्चों हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट की नीड होगी, जिससे हम लोग समझेंगे कि स्ट्रांगनेस ऑफ वीकनेस कैसे हम किसी एसिड या फिर बेस की पता लगाते हैं। तो वो वाला जो यूनिवर्सल इंडिकेटर का पार्ट है वो वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग केवल और केवल इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं। तो इंडिकेटर्स को हम लोग क्लासिफाई करेंगे दो फिजिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे। एक है हमारा कलर चेंजेस और एक हमारा है ऑर्डर। तो कलर चेंज में क्या होता है बच्चों कि इस पे इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज कर देता है किसी भी चीज़ का। तो हम लोग आँखों से उसके कलर को देखकर पता लगा सकते हैं कि जो हमारा केमिकल है वो या आइदर इट इज़ एसिड और बेस। इसी तरीके से हम लोग ऑर्डर की भी हेल्प ले सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, स्मेल, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी चीज़ की स्मेल से हम लोग पता लगा सकते हैं। और इनको हम लोग ऑल फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री का भी मीनिंग हमारा ऑर्डर से ही आता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, तो हम लोग क्या बताएंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी वही इंडिकेटर्स होते हैं जो केवल ऑर्डर का यूज करके इंडिकेट करते हैं कि हमारा केमिकल जो है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो हमारे फिजिकल पैरामीटर हैं। यहाँ पर हम एक और फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे, वो होगा हमारा नेचुरल या फिर सिंथेटिक। तो जो ये कलर चेंज कर देते हैं जो इंडिकेटर, वहां पर भी हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं किस किस में, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में। तो नेचुरल कौन से होते हैं बच्चों और सिंथेटिक कौन से होते हैं? तो नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जिनको भगवान ने बनाया, यानी हम लोग कह सकते हैं गॉड मेड, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकृतिक, यानी जो हमको प्रकृति से, नेचर से मिले हुए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उनको, गॉड मेड। इसी तरीके से जो सिंथेटिक होते हैं, अगर
नेचुरल को गॉड ने बनाया तो सिंथेटिक को किसने बनाया? मैन मेड, यानी हम लोगों ने बनाया, या जो केमिस्ट होते हैं या फिर साइंटिस्ट ऑफ केमिस्ट्री होते हैं उन्होंने इस सिंथेटिक इंडिकेटर्स को बनाया कहाँ पर? लैब में। और ये जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर हैं ये हमें प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से मिलते हैं हमारे नेचर में। तो कौन कौन से हो जाते हैं नेचुरल इंडिकेटर? उसमें से सबसे पहला हमारा आता है लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन या फिर लिटमस पेपर होता है बच्चों, इसे बनाया जाता है लाइकेन। तो बच्चों एक लाइकेन होता है जो हमारा एक एल्गी की तरीके से होता है, और ये हमारा एक प्लांट होता है। इसके एक्सट्रैक्शन से, इसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग अपना इंडिकेटर बनाते हैं जिसको बोलते हैं लिटमस, और ये सॉल्यूशन के भी फॉर्म में होता है। तो बहुत फेमस इंडिकेटर है हमारा लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा आता है टर्मरिक। बच्चों ये जो टर्मरिक होता है हम लोग अपने डेली रूटीन में टर्मरिक को दिन में 2 या 3 बार कंज्यूम करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि हम लोग टर्मरिक बच्चा हम लोग जब सब्जी खाते हैं या फिर कोई फूड लेते हैं तो उसका जो इसेंशियल पार्ट होता है वो हमारा टर्मरिक होता है। टर्मरिक हमारा हल्दी। तो हमारे इंडियन फूड सिस्टम में जो हमारे हल्दी है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है बच्चों। तो हम लोग डेली इस टर्मरिक का यूज़ करते हैं, और ये भी हमारा क्या होता है? इंडिकेटर होता है। इसका मतलब है इसकी हेल्प से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा जो केमिकल है वो क्या है? एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हम लोग अगर थर्ड नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो हमारा एक नाम आता है चाइना रोज। बच्चों ये चाइना रोज आप लोग इस इमेज को देख रहे होंगे। जो चाइना रोज है ये हमारा एक गुड़हल का फूल होता है। हम लोग इसे आम भाषा में गुड़हल का फूल कहते हैं, या फिर इसको हिबिस्किस भी बोलते हैं। हिबिस्किस का हमारा जो फ्लावर होता है उसको ही हम लोग चाइना रोज भी बोलते हैं, या फिर हम इसको गुड़हल भी बोल देते हैं। तो इसको अगर हम लोग वार्म वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाए तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज, रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी खाई होगी आप लोग, अक्सर आपके यहाँ घर में बनती होगी पत्ता गोभी। तो उस पत्ता गोभी का यूज़ करके भी हम इंडिकेटर बना सकते हैं बच्चों। अपने लैब में पता लगा सकते हैं कि कौन सा केमिकल एसिड है और कौन सा बेस है। तो बस हमारी जो पत्ता गोभी होती है वो कैसी होनी चाहिए? लाल पत्ता गोभी। अब ये लाल पत्ता गोभी क्या होता है? तो इमेज में आपको बच्चों दिख रहा होगा एक पत्ता गोभी इस तरीके की भी आती है जिसको हम लोग रेड कैबेज बोलते हैं। आपको कुछ पर्पल कलर की दिख रही होगी लेकिन इसका नाम क्या होता है? रेड कैबेज होता है। और जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी कुछ पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है हमारा। ठीक है, तो आप पर्पल और रेड में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम लोग रेड कैबेज ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं ग्रेप जूस। ग्रेप जूस को भी हम लोग एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास बेरीज होती हैं, बेरीज का भी हम यूज़ कर सकते हैं। करी पाउडर का भी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं एज अ इंडिकेटर। तो ये हमारे कहलाते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसी तरीके से मैन मेड इंडिकेटर की बात करते हैं या फिर अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारा आता है यहाँ पर फिनोप्थिलीन का। फिनोप्थिलीन भी हमारा एक इंडिकेटर है। ये एक्चुअली बेस के साथ हमारा पिंक कलर देता है, एसिड के साथ कलर रस रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इंडिकेटर है सिंथेटिक। इसी तरीके से दूसरा नाम आ जाता है हमारा मिथाइल ऑरेंज का। ऐसे ही एक मिथाइल रेड भी हम लोग यूज़ करते हैं अपनी लैब में। तो ऐसे और भी बहुत सारे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं अपने एसिड और बेसिक कंपाउंड्स का या केमिकल्स का। और इनका जो बेसिस होता है, इनका जो हमारा पता लगाने का तरीका होता है बच्चों, वो होता है हमारा कि ये एसिड और बेस के कलर में डिफरेंस ला देते हैं। जब भी हम लोग एसिड और बेसिस को संपर्क में लाते हैं इन इंडिकेटर्स के, तो वो उनमें क्या हो जाता है? एक कलर चेंज होता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस को। यहाँ पर जब हम लोग बच्चों ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। तो
किसी भी कंपाउंड की अगर स्मेल में चेंजिंग आ रही है तो उसकी हेल्प से हम लोग अगर पता लगाते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? इसमें भी हमारे होते हैं, जैसे हमारा हो गया वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? वनीला। वनीला बच्चों हम लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने आइसक्रीम खाई है वनीला फ्लेवर की, या वनीला फ्लेवर के केक भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी फ्लेवर्ड आती हैं वनीला के इसेंस में। तो वनीला क्या होता है? वनीला एक तरीके का बच्चों फ्लावर होता है, ये आप लोग देख रहे होंगे। इसकी इस फ्लावर से इस इसेंस को बनाया जाता है और इस इसेंस का ही यूज़ करते हैं आइसक्रीम बनाने में, या फिर जो भी आपका फूड प्रोडक्ट होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है ये हमारा एज अ इंडिकेटर भी यूज़ आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसकी स्मेल में चेंजिंग आती है जब ये संपर्क में आता है किसके? एसिड और बेस के। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। इन सभी इंडिकेटर्स के इफ़ेक्ट देखेंगे हम लोग एसिड पर भी और बेसिस पर भी। तो दूसरा जो हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है वो है हमारा अनियन। अनियन होता है बच्चों, अनियन की एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, इसको बताया तो नहीं जा सकता लेकिन आप सभी लोग जानते हैं और डेली बेसिस पे अनियन का यूज़ होता है, स्पेशली हमारा नॉर्थ इंडिया या फिर इंडिया में। अनियन जो है बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारे फूड का, डेली फूड का। तो अनियन की जो स्मेल होती है उसकी स्मेल में चेंजिंग ला देता है जब भी उसको एक्सपोजर मिलता है एसिड और बेस से। इसी तरीके से क्लोव ऑयल भी हमारा यूज़ होता है। क्लोव ऑयल क्या होता है बच्चों? क्लोव मतलब लौंग, लौंग का जो तेल होता है, यानी लौंग का जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं किसमें? एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इतने हमारे जो इंडिकेटर हैं वो बच्चों इनफ हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि इन सभी इंडिकेटर्स का हमारे एसिड और बेसिस पर क्या इफ़ेक्ट होता है और किस तरीके से हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये वाली बात को हम लोग डिटेल में देखेंगे। आइए हम लोग एक चार्ट की हेल्प से यहाँ पर इनके कलर्स डिफरेंसेस को या फिर इनके ऑर्डर डिफरेंसेस को यहाँ पर पता लगाते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का इफ़ेक्ट, कि एसिड पर उनका इफ़ेक्ट क्या होता है और बेसिस पर क्या होता है। तो इस ऑर्डर में जो हमारा बच्चों पहला इंडिकेटर है वो हमारा रेड लिटमस पेपर है। तो जो रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है वो कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इमेज में, इस तरीके का होता है। तो रेड लिटमस पेपर इफ़ेक्ट दिखाता है हमारा, अगर एसिड में अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो हमारा नो चेंज दिखाता है। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है वो रेड ही रहेगा, या फिर इसको हम लोग नो चेंज लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि रेड लिटमस पेपर का कलर रेड ही होता है और बेसिस पे जाने पर ये हमारा हो जाता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये कलर चेंज करता है बेस के साथ। तो बेस का पता लगाने के लिए हम लोगों को रेड लिटमस पेपर चाहिए होता है। इसी तरीके से जो सेकंड है हमारा ब्लू लिटमस पेपर, वो एसिड में जाने पर कलर चेंज कर देता है रेड में, ठीक है। तो एसिड का पता लगाने के लिए कौन सा लिटमस पेपर चाहिए? ब्लू लिटमस पेपर चाहिए होता है। और अगर बेसिस में इसको हम लोग डिप कराते हैं तो ब्लू कलर चेंज नहीं होता है, यानी देयर इज नो इफेक्ट ऑन एक्सपोजर विद बेस। थर्ड आता है हमारा टर्मरिक का। तो बच्चों टर्मरिक जो होता है, टर्मरिक हमारा अगर आप लोग बच्चों एक बात देख रहे होंगे, ये जो हमारी शर्ट है, इस बच्चे ने जो इस स्टेनिंग कर ली है, हल्दी का दाग लगा लिया है अपनी शर्ट पर, अगर इसमें अगर हम लोग बेस यानी साबुन अगर लगाते हैं तो ये जो स्टेन होगा इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर डार्क रेड कलर का हो जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या मम्मी जब कपड़े धोती हैं स्टेन वाले बच्चों के, तो ये जो कलर होता है वो डार्क रेड कलर का हो जाता है। तो इसके लिए स्पेशल केमिकल्स आते हैं इस स्टेन को अलग करने के लिए। तो हमारा यहाँ से केवल एम ये था कि जो साबुन लगाने पर टर्मरिक का जो स्टेन है वो रेड कलर का हो रहा है, इसका मतलब है जो टर्मरिक है वो बेस के साथ कैसा कलर देती है? रेड कलर देती है, और एसिड के साथ अपना कलर चेंज नहीं करती है। तो जो टर्मरिक होती है वो ऑलरेडी येलो कलर की होती है, तो हमारा जो एसिड के साथ इसका कलर
चेंज नहीं होता है और बेस के साथ इसका कलर हो जाता है रेड कलर का। तो अगर इसका बेसिक कलर हम लोग देखें तो क्या होता है, येलो कलर होता है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ वन, रेड कैबेज, यानी जो हमारी पत्ता गोभी होती है, जो पर्पल, इसका जो बेसिक कलर होता है वो क्या होता है बच्चों, पर्पल। अभी हम लोगों ने बताया था, बात करी थी इस पर कि जो रेड कैबेज है वो पर्पल कलर की होती है और इसका सॉल्यूशन भी हमारा पर्पल कलर का बनता है। तो अगर एसिड में, अगर एसिड डालते हैं इसके सॉल्यूशन में तो हमारा आता है रेड या फिर डार्क पिंक कलर आता है, डार्क पिंक कलर। और अगर हम लोग इसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा जो कलर बनता है वो कुछ ब्लू ग्रीन टाइप का कलर बनता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन टाइप का कलर बनता है। चाइना रोज, चाइना रोज़ का कलर आप लोग बच्चों जानते हो, अगर हम लोग लाल कलर का गुड़हल लेते हैं, वैसे ये जो चाइना रोज़ होते हैं बहुत सारे और भी ऑप्शंस आते हैं गुड़हल के, जो पौधा होता है गुड़हल का, जो फूल होता है उसके कलर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग रेड वाला की बात करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी रेड कलर का बनेगा। तो वो एसिड के साथ क्या कलर देता है बच्चों, यहाँ पर हमारा मैजेंटा कलर देता है, या फिर इसको हम लोग डार्क पिंक भी बोल सकते हैं, डार्क पिंक टाइप का कलर देता है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग मैजेंटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये कलर देता है यहाँ पर ग्रीन कलर, यानी बेस के साथ जो हमारा ये होता है वो ग्रीन कलर का होता है। फिनोफ्थलीन हमारा बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, बेस के साथ कलर देता है पिंक और हमारा इसके साथ कलर देता है कोई कलर नहीं यहाँ पर देता है, यानी कलरलेस। और इसका जो बेसिक कलर होता है फिनोफ्थलीन का वो भी हमारा कलरलेस होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर हमारा होता है येलो। तो बच्चों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं बच्चों, क्योंकि जो हमारा इसका नाम है वो ऑरेंज है, लेकिन यहाँ पर इसका कलर होता है येलो। तो इसका कलर होता है बच्चों येलो, और ये ऑरेंज से इसका क्या रिश्ता है, इसका रिश्ता केवल इतना है कि ये जो एसिड से रिएक्शन करता है तो इसको ऑरेंज टाइप का बना देता है, या फिर इसको हम लोग रेड भी बोल सकते हैं। और ये बेस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करता और हमारा देता है येलो कलर। इसी तरीके से जो हमारा मेथाइल रेड है वो भी किस कलर का होता है, वो हमारा रेड कलर का होता है। तो वो हमारा एसिड के साथ रेड देता है और बेस के साथ येलो कलर देता है। ठीक है, अनियन। अब हम लोग इन तीनों की बात करेंगे, 9, 10 और 11। तो ये हमारे सारे थे कलर चेंजेस वाले। ठीक है, अब ये तीनों हैं हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इन तीनों को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है ट्रिक हमारा, कि ये क्या करते हैं, इनकी तीनों की अपनी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है बच्चों। जैसे ओनियन की एक स्मेल होती है, ऐसे ही वनीला जो फ्लावर होता है या वनीला की जो एसेंस होती है उसकी भी अपनी एक स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है वनीला की। ऑनियन की तो स्मेल को हम लोग अच्छी स्मेल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी एक अपनी एक स्मेल होती है। इसी तरीके से लौंग यानी क्लोव ऑयल की भी अपनी एक स्मेल होती है। तो एसिड से जब हम इन तीनों का रिएक्शन करते हैं, एसिड में हम लोग इसकी इसेंस को या इसकी रिएक्शन करते हैं, तो इनकी जो स्मेल होती है वो रिटेन रहती है, यानी उनकी स्मेल सेम बनी रहती है बच्चों। रिटेंशन मतलब क्या होता है, रिटेन क्या होती है, यानी सेम की सेम उनकी स्मेल आती है। लेकिन जब हम इनका रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो इनकी रिएक्शन क्या हो जाती हैं, इन तीनों के केस में जो इनकी स्मेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर वैनिश हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है बच्चों। कोई स्मेल नहीं होती बेसिस के साथ तीनों की। तो हम लोग इसी तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं, अगर हमारी स्मेल वैनिश हो जाए तो इसका मतलब है बेस है वो केमिकल, अगर इनकी स्मेल बनी रहे तो इसका मतलब जो हमारा केमिकल है वो क्या है, एसिड है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर के हेल्प से यहाँ पर एसिड और बेस का पता लगाते हैं, और इन सब में हम लोग कलर को देखकर एसिड और बेसिस का पता लगाते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कितना इजी हो जाता है इंडिकेटर को यूज़ करके किसी केमिकल को पता लगाना कि वो एसिड है या फिर बेस है। जिस तरीके से हम लोग घरों में या फिर अपने डेली रूटीन में बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करके अपनी लाइफ को ईजी बना लेते हैं बच्चों,
इसी तरीके से केमिस्ट्री की लैब में हम लोग केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में अपनी चीज़ों को इजी और हैंडी बना लेते हैं इन इंडिकेटर्स का यूज़ करके। तो बच्चों आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और आपके बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रही होगी ये क्लास। तो जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, बिल्कुल सेपरेट क्लास में। तो बच्चों टिल देन बाय बाय, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।